जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का स्मरण कराऊंगी, जिसमें हम धूमलोचन का वध किस प्रकार हुआ यह जानेंगे। आइए सुनते हैं छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा आए या देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। यदि ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य धूमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाण, शक्ति, फरसा और सबकी वर्षा की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर होकर गर्जना करने लगा और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से मार डाला, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितनों को ही महादैत्य को पटक पटक कर दाड़ों से जख्मी कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसना शुरू कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। जय माता दी। भक्तों, यह था दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का स्मरण करेंगे और इस अध्याय में चंड और मुंड का वध किस प्रकार हुआ यह जानेंगे। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय को। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चंद्रंगनी सेना के साथ अस्त्रों से लैस हो चले। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध आया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई तो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खड़गवांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहन नरमुंडों की माला से अलंकृत उनके शरीर का मांस सूख गया था। केवल मात्र अस्थि पंजर ही रह गया था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धस गई और अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से
दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे अभी अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ लेकर वह मुखग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती और किसी का गला दबोच देती या किसी को पैरों से कुचल डालती थी। किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डाला। असुरों के फेफड़े फटे बड़े वह शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतार दिया, कोई खड़वांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देख चंडूल अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार तथा हजारों बाण चलाए। चक्रों से उन महा और नेत्र वाली देवी को अवरत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और रोष में भरकर तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले लिए। चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महासुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं वध करना। ऋषि बोले। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी भक्तों, यह था दुर्गा सप्तशती का 7वां